एक जंगल में एक बूढ़ा शेर रहता था। वो बूढ़ा शेर इतना कमज़ोर हो गया था कि अपने खाने के लिए खुद शिकार नहीं कर सकता था। एक रोज़ की बात है कि बूढ़ा शेर मन ही मन में अपने आप से बातें कर रहा था कि अगर मैं खाना नहीं खाऊंगा, शिकार नहीं कर पाऊंगा तो मैं भूखा ही मर जाऊंगा। फिर वह बूढ़ा शेर मन ही मन में सोचने लगा और सोचते सोचते उसके मन में एक ख्याल आया कि क्यों न मैं जंगल के सारे जानवरों तक ये खबर पहुंचा दूं कि मैं बीमार हो गया है, मैं अब जंगल नहीं आ सकता, मैं अपनी गुफा में ही आराम करूँगा। बूढ़े शेर ने जैसा सोचा था वैसा ही करा। उसने जंगल के सारे जानवरों और सारे पक्षियों को बुलवाया और उनसे कह दिया कि देखो भैया, मैं बीमार हूँ, मैं बूढ़ा हो गया हूँ, मैं अब जंगल में नहीं आऊँगा, मैं अपनी गुफा में ही आराम करूँगा। और इतना कहकर बूढ़ा शेर अपनी गुफा की तरफ चल देता है। अब वह बूढ़ा शेर अपनी गुफा के अंदर आराम करने लगता है और आराम करते वक्त वो सोचता है कि अब कोई भी जानवर मुझसे मिलने के लिए आएगा और मेरी गुफा के अंदर आएगा तो मैं उसे खा लूँगा और मेरा काम चलता रहेगा। एक दिन की बात है कि एक बकरी बूढ़े शेर से मिलने के लिए गुफा के अंदर जाती और जैसे ही वह बकरी गुफा के अंदर जाती, वह बूढ़ा शेर उस पर हमला कर देता है और उसको मार देता है और उसे खा लेता है। ऐसे ही बूढ़े शेर का काम चलता रहा। बीमारी की वजह से कोई न कोई जानवर गुफा के अंदर उससे मिलने के लिए आता रहा और उसका काम चलता रहा। लेकिन झूठ ज़्यादा दिन तक नहीं चलता। अब एक दिन की बात है कि लोमड़ी को इस बात की खबर लग जाती है कि बूढ़ा शेर बीमार हो चुका है, तो वह भी बूढ़े शेर से मिलने की इच्छा रखती थी, क्योंकि वह बूढ़े शेर की सेनापति हुआ करती थी। तो उसने एक दिन मन बनाया कि क्यों न मैं बूढ़े शेर से उसकी गुफा के अंदर मिलने के लिए जाऊं। और फिर वह एक दिन गुफा के अंदर बूढ़े शेर से मिलने आती है और बाहर से आवाज़ लगाती है कि राजा जी, आप कहाँ हो, बाहर आ जाइए। लेकिन वह शेर कहता है कि तुम बाहर क्यों खड़ी हो, अंदर आ जाओ, तुम्हें किसने रोका है। तो वह लोमड़ी कहती है कि मैं बाहर से ही ठीक हूँ, क्योंकि लोमड़ी फिर अपना दिमाग लगाती है और सोचती है तो उसे ज़मीन पर निशान पैरों के दिखाई देते हैं। वह पैरों के निशान गुफा के अंदर जाते हैं, लेकिन गुफा से बाहर आने वाले पैरों के निशान नहीं मिलते। तो वह समझ जाती है। फिर शेर उसे आवाज़ लगाता कि तुम बाहर क्यों खड़ी हो, अंदर आ जाओ। तो फिर वह शेर से कहती है कि तुम सभी जानवरों को बेवकूफ़